तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 169। ठाकुर मास्टर को पूर्णंग कथा पचारुछंती। श्री रामकृष्ण कहउछंती, पूर्ण को आउ थरे देखिले मोर व्याकुलता टिके कमिब। किपरि बुद्धिमान, मो प्रति खूब आकर्षण। से कहे आपण को देखिया पई मो छाती भितरटा कौन हो जाए। मास्टर प्रति तुम स्कूल ताको काढ़ी नहीं छंती, से तुमर कौन किसी क्षति हेब। मास्टर कहउछंती, जदि से अर्थात विद्यासागर कहती तुम पाई ताको स्कूल काढ़ी नहीं गले ताहले मोर उत्तर अच्छी। श्री रामकृष्ण कौन कहब। मास्टर कहउछंती, यही कथा कहबी जे साधु संगरे ईश्वर चिंता हुए, जहाँ आदौ मंद कार्य नुहे। आपण मैंने जो बही पढ़ाइबा देइछंती सेथिरे ही अच्छी ईश्वर को प्राण दे भल पाइब। ठाकुर हसुचंती। श्री रामकृष्ण कहउछंती, कैप्टेन घर को छोट नारायण को डाकिली, पचारिली तो घर केउठारे, चल जिबा। से कहिला आसंतु, किंतु डरी डरी सांगरे गला, काड़े बापा जानीपारे। समस्तंकर हस। अखिल बाबूंकर प्रतिवेशी को, अच्छा तुम अनेक दिन आसीना हो, 7-8 मास है। प्रतिवेशी कहउछंती, आज्ञा वर्षे हेब। श्री रामकृष्ण कहउछंती, तुम सहित आउ जणे बाबू आसुथिले। प्रतिवेशी कहउछंती, आज्ञा हाँ, नीलमणि बाबू। श्री रामकृष्ण कहउछंती, से कहीं आसुनाहांती, थरे तांको आसिबाकू कह, तांको सहित देखा कराई दियो। प्रतिवेशींकर संगी बालक को देखी, ए पिलाटी किए। प्रतिवेशी कहउछंती, ए पिलाटीर घर आसाम रे। श्री रामकृष्ण कहउछंती, आसाम केउठारे, केउ दिगरे। द्विज आशुंक कथा कहउछंती, आशुंकर पिता तांको विवाह देवे, किंतु तांकर इच्छा नहीं। श्री रामकृष्ण कहउछंती, देख तार इच्छा नहीं, जोर करी विवाह देउछंती। ठाकुरे जड़े भक्त को बड़ भाई को भक्ति करने को कहते। ज्येष्ठ भाई पिता सम खूब मानबू। जड़े पंडित बसिछंती, से उत्तर पश्चिमांचल लोक। श्री रामकृष्ण सहास्य मास्टर प्रति कहते, भागवतर भारी बड़ पंडित। मास्टर भक्त माने पंडित जी को एकलय देखुंट। श्री रामकृष्ण पंडित प्रति, अच्छा जी जगमाया कौन। पंडित जी जगमायार एक प्रकार व्याख्या कले। श्री रामकृष्ण कहते, राधिका को कहीं जगमाया कहती नहीं। पंडित जी यही प्रश्नर एक प्रकार उत्तर देले। सेतेबेले ठाकुर निजे कहते, राधिका विशुद्ध सत्व प्रेममयी। जगमाया भितर 3 गुण अच्छी, सत्व रज अतम। श्रीमती भितर विशुद्ध सत्व व्यतीत आउ किछि नाही। मास्टर प्रति, नरेंद्र एवं श्रीमती को खूब माने। से कहे सच्चिदानंद को भल पाइबा जदि शिखा हुए, ताहेले राधिका पाखरु शिखा हेब। सच्चिदानंद निजे रस आस्वादन करने राधिका को सृष्टि करिसंती। सच्चिदानंद कृष्ण अंगरू राधिका बाहरी। सच्चिदानंद कृष्ण ही आधार, आउ निजे श्रीमती रूपरे आधेय। निजर रस आस्वादन करने को अर्थात सच्चिदानंद को भल पाई आनंद संभोग करने। तेणु वैष्णव ग्रंथर अच्छी, राधा जन्मग्रहण करी आखि खोली नथिले, अर्थात यही भाव जे यही आखिर आउ काहाकू देखिबी। राधिका को देखापी यशोदा जेतेबेले कृष्ण को कलरे धरीगले, सेतेबेले कृष्ण को देखापी राधा आखि खोलिले। कृष्ण खेल छल राधा को आखिरे हाथ देइथिले। आसामर बालक प्रति, कौन देखुछ, छोट पिला आखिरे हाथ दिए। पंडित जी ठाकुर पाखर विदाय नौछंती। पंडित कहउछंती, मु घर को जाउछि। श्री रामकृष्ण स्नेहरे कहउछंती, किछि हाथरे होइछि। पंडित कहउछंती, बजार बड़ मांदा, रोजगार नहीं। पंडित जी टिके पर ठाकुर को प्रणाम करी विदाय नेले। श्री रामकृष्ण मास्टर प्रति कहउछंती, देख विषयी और बालक भितर केते प्रभेद। यही पंडित दिन राति टंका टंका होउछि, कलिकता को आसीछि पेट पाई, ता नहेले घरे पिलापिली पेट पूरब नाही। सेथिपाई बार द्वार बुलिबाकू हुए। मन एकाग्र करी ईश्वर चिंता करिब केतेबेले, किंतु पिलामानंक भितर कामिनी कांचन नाही।
इच्छा कला मात्रे ईश्वर ठारे मन देपारे पिलामाने विषयी संग भल पाइबे नहीं। राखाल बेले बेले कहूला विषयी लोक को आसबार देखिले डर माड़े। मोर जितेबाला प्रथम यही अवस्था है सेतेबाला विषयी लोक आसवा देखिले घरर द्वार बंद कर दौली। गाँव में श्रीराम मल्लिक को एते भल पाउली किंतु एठाकू जितेबाला आसिला सेतेबाला ताकू छुई पारिली नहीं। श्रीराम सहित पिला बेले खूब घनिष्ठता थिला। दिन राति एका सांगरे रहूलु, एका सांगरे शोऊलु। सेतेबाला 16-17 वर्ष बयस। लोके कहूथिले एमानंक भितरु जणे झियो होइतिले 2 जनकर विवाह हुअंता। तांको घरे 2 जण खेलुथिलु। सेतेबेलर सब कथा मने पडुछि। तांकर बंधु बांधव सब पानिकी चढ़ी आसुथिले। बेहेरा माने हाइलो हाइलो डाक छाड़ी आसुथिले। श्रीराम को देखिबी बोली केते थर लोक पठाइछि। एबे चानकरे दुकान करिछि। से दिन आसीथिला। एठारे 2 दिन थिला। श्रीराम कहिला किछि पिलापिली होई नाहंती। पुतुरा को मनीष करी से मरी जाइछि। कहू कहू श्रीराम दीर्घ निश्वास छाड़िला। आखिरे लुह आसिला। पुतुरा भाई खूब शक होइछि। पुणी कहिला पुओ नथिबारु स्त्रीर जेते स्नेह एई पुतुरा उपरे थिला एबे से शकरे भांगी पड़िछि। मु ताकू कहे पागड़ी आउ कांदिले कौन हेबो तू काशी जीवु। से निज स्त्री को पागड़ी बोली कहिला किंतु से निजे पुतुरा वियोग दुखरे पूरा तरली जाइछि। ताकू छुई पारिली नहीं। देखिले ता भितर आउ किछि सार नहीं। ठाकुर दुख संबंधरे यही समस्त कथा कहउछंती। एणे घरर उत्तरपट कबाट पाखरे सेही सकातुरा ब्राह्मणी ठिया होइछंती। ब्राह्मणी विधवा। तांकर एकमात्र कन्यार विवाह गोटे बड़ घरे होइथिला। कन्याटीर स्वामी राजा उपाधिधारी कलिकता निवासी जमीदार। कन्याटी जेतेबेले बाप घर को आसुथिला सेतेबेले सांगरे सिपाही माने आसुथिले। मार छाती कुंढे मट हो जाउथिला। सेही एकमात्र कन्या केते दिन हेला इहलोक त्याग करिछि। ब्राह्मणी ठिया होई पुतुरार मृत्यु जोगु श्रीराम मल्लिकंकर शोक विषय शुणिले। से केते दिन धरी बाग बजाररू ठाकुर श्रीरामकृष्ण को दर्शन करने को पागल परी धाई आसुछंती। जदि कौनसी उपाय रे मन शांत हुए ठाकुर जदि यही दुर्जय शोक निवारण पाई कौनसी व्यवस्था करिपारंती ठाकुर पुणी कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण ब्राह्मणी और भक्त मानक प्रति जड़े लोक आसीथिला। किछि समय बसिबा परे कहिला जाउछि थरे पुअर चांदमुहटी देखि आसे। मु आउ रही पारिली नहीं। कहिली तेबेर सला उठ एठू ईश्वरंक चंद्रबंदन अपेक्षा पुहर चांदमुह। मास्टरंक प्रति कौन जान ईश्वर ही सत्य आउ सब अनित्य। जीव जगत घरद्वार पिलापिली ए सब बाजिकर भेड़िकी। बाजिकर काठी बाड़े बजा बजाउछि आउ कहूछि लाग लाग लाग। ढाकुणी खली देख पक्षी गुड़िया आकाश को उड़ीगले किंतु बाजिकर ही सत्य आउ सब अनित्य। यही अच्छी यही नाही। कैलासरे शिव बसिछंती नंदी पाखरे अछंती। एतिकी बेले गोटाए प्रचंड शब्द हैला। नंदी पचारिले प्रभु ए कौन शब्द हैला। शिव कहिले रावण जन्मग्रहण कला ए सही शब्द। टिके परे पुणी गोटाए भीषण शब्द हैला। नंदी पचारिले एथर ए शब्द कौन। शिव हसी हसी कहले एथर रावण बध हैला। जन्म मृत्यु ए सब भेड़िकी भड़ी यही अच्छी यही नाही। ईश्वर ही सत्य आउ सब अनित्य। पानी ही सत्य किंतु बुध बुध यही अच्छी यही नाही। पानी रे मिलाई जाए जो पानी रो उत्पत्ति सही पानी रे ही लय। ईश्वर जेपरि महासमुद्र जीव मान जेपरि बुद्बुद तांको ठारु जन्म तांको ठारे ही लय। पुत्र कन्या जेपरि गोटाए बड़ बुद्बुद सांगरे 5-6टा छट बुद्बुद। ईश्वर ही सत्य तांको ठारे किपरि भक्ति हेबो तांको किपरि लाभ करिवो एबे सेही चेष्टा कर। शक करी कौन हेबो। समस्ते चुपचाप बसिछंती। ब्राह्मणी कहिले मु ताहाले आसुछि। श्रीरामकृष्ण ब्राह्मणी प्रति स्नेहरे कहउछंती तुमे कौन वर्तमान जीव एते खरा कहीं एमानक सांगरे गाड़ी रे जीव। आज ज्येष्ठ मासरे संक्रांति दिन प्राय 3टा कि 4टा भारी गरम। जड़े भक्त ठाकुर को खंडिए नुआ चंदन पंखा आनीदे
ଠାକୁରେ ପଙ୍ଖାଟି ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ବାଃ ବାଃ, ଓଂ ତତ୍ସତ୍ କାଳି। ଏହା କହି ପ୍ରଥମେ ଦେବ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ପବନ। ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କିଶୋରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇ ନେଇ ଆସ। ଠାକୁରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଦ୍ୱିଜ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଦମଦମରୁ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ଉତ୍ତରମୁଖ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଖଟର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କେତେ ଭକ୍ତି, କେତେ ପୂଜା, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଳତୀ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସରୋଜ ଭାବରେ, ମୁଁ କ'ଣ ପୂଜା ଆଳତୀ କରିବି? ମୁଁ ଛାର କିଏ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ଆସକ୍ତ, ସେହି ମୁଁରେ ଦୋଷ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ଏ ମୁଁରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଳକର ମୁଁ, ବାଳକ କୌଣସି ଗୁଣର ବଶ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଜିଆ କରୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ। କେତେ ଯତ୍ନରେ ଖେଳ ତିଆରି କଲା, ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ଦାସ ମୁଁ, ବାଳକ ମୁଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଯେପରି ମିଶ୍ରି ମିଠା ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ମିଠା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିରେ ବରଂ ଅମ୍ଳନାଶ ହୁଏ। ଆଉ ଯେପରି ଅହଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏହି ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ କରାଯାଇପାରେ। ଅହଂ ତ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାସ ମୁଁ, ଭକ୍ତ ମୁଁ। ତାହା ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନେଇ ରହିବ? ଗୋପୀମାନଙ୍କର କି ପ୍ରେମ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତୁମେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥା କିଛି କୁହ। ତୁମେ ଏତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେହ, ମନ ଓ ଚିତ୍ତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ କିପରି ଶୁଝିବି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏହା କହୁ କହୁ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିସ୍ମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ ସମବେତ ଭକ୍ତଗଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଗମ୍ୟ, ଯୋଗୀଭୀର ଗମ୍ୟମ୍। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଗମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗମ୍ୟ। ଯୋଗୀମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଯୋଗ କରି ଯାହାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା, ଖେଳିବା, କାନ୍ଦିବା, ଅଳି କରିବା ଏସବୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଙ୍କିମ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍କିମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଲୀଳା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହନ୍ତି କ'ଣ ନା କାମାଦି ଏସବୁ ଦରକାର। ଦମଦମରୁ ଆସିଥିବା ମାଷ୍ଟର ନବଜୀବନରେ ବଙ୍କିମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନ ଏହି ଯେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ବୃତ୍ତିର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହୁଛନ୍ତି, କାମାଦି ଦରକାର, ତେବେ ଲୀଳା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଥିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ତାହା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ତ ଖବରକାଗଜରେ ନାହିଁ, କିପରି ମାନିବେ? ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଆହେ, କାଲି ଅମୁକ ସାହି ବାଟେ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଘର ମଡ଼ ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ରହ ହେ, ଥରେ ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖେ। ଦେଖିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କଥା ଖବରକାଗଜରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, କାହିଁ, ଖବରକାଗଜରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ଦେଖି ଆସିଲି। ସେ କହିଲେ, ତାହା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଏ କଥା କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଏପରି କଥା ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଲେଖାପଢ଼ା ଭିତରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ବୁଝାଇବା କାଠିକର ପାଠ। କ'ଣ କହୁଛ? 14 ପା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଆସିବେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ।
कहवा समय पूर्ण और अंश कहवाकू हुए। श्री रामकृष्ण कहते पूर्ण और अंश जपरि अग्नि और ताहार स्फुलिंग अवतार भक्तों ज्ञानी नुहति। अध्यात्म रामायण अच्छी हे राम तुम्हें ही व्याप्य तुम्हें ही व्यापक वाच्यवाचक भेदेन त्वमेव परमेश्वर। कैप्टेन कहते वाच्यवाचक अर्थात व्याप्य व्यापक। श्री रामकृष्ण कहते व्यापक अर्थात जपरि गोटे छोट रूप जपरि अवतार मनुष्य रूप होई छंती। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।